नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सारे लोग? आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जी तोड़ कोशिश किए जा रहे हो और हम हमारे इस साधना में परमेश्वर की कृपा से सफल रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की कविता। कविता लेखक श्री तीनकोडी पात्रो। कविता, तुम बहुत ही अच्छी हो, समझ सकती हो इंसान की मन। कविता, तुम हंस सकती हो। कविता, तुम रो भी पाती हो जब चाहे। कविता, तुम कितनी सुंदर हो, दे सकती हो फूल और माला। कविता, तुम कितनी अद्भुत हो, बैठा सकती हो सूखे फूलों में भी एक मिलन मेला। कविता, तुम ऐसे क्यों हो? कभी कहती हो मन की बात और कभी तुम्हारी मन है उदास। दोनों आँख भर के है सिर्फ चुप्पी, नीरवता। कविता, तुम बहुत मजाकिया भी हो। चार आने में मिलने वाली मेले में बांसुरी हो। एक फूं से ही तुम बज उठती हो। सुर की मैं कहाँ जानती हूँ कुछ। कविता, तुम बहुत जिद्दी हो। कविता, तुम पागल हो क्या? मन की बोझ घटाने के लिए तुम आंगन में फैला देती हो चादर। उदास होकर जो हवा बहती है, होंठों के जो थोड़ी सी मुस्कान होती है। कविता, तुम सामने देखती हो सब कुछ लेकर, पीछे पीछे गाना भी गाती हो। कविता, तुम कैसी जैसे हो? कभी कभी बहुत बहुत ही कठिन युक्तिवादी हो। कविता, तुम जा सकती हो। तुम तो अभी राज रानी हो। इस तपती धूप में अभी अकेली हूँ मैं। ये पेट खाली है, क्या करूँ मैं? ढूंढने की कोशिश करती हूँ। कहाँ कहाँ रखी थी मैं? चांद की तरह दो दो पूरी की पूरी रोटी थी वो। कविता, तुम जा सकती हो। अभी मेरी पेट खाली है। तो दोस्तों, सच में कविता कवि स्वप्न सुंदर एक परावास्तव को भी वास्तव बना सकती है, तो कभी बहुत वास्तव का रूखी सूखी कठिन परिस्थितियों को भी वो समझा सकती है। कविता कभी बहुत ही मोह माया से भरी मोहिनी है, तो कभी वो बहुत ही कठोर है। और हमें इन दोनों पहलुओं को, क्योंकि कविता सिर्फ कविता नहीं है, कविता शायद हमारी ज़िंदगी भी है। ज़िंदगी की व्याख्यान ही वो व्याख्या करती है, तो शायद इसीलिए हमें याद रखना है। तो आज के लिए यहाँ तक ही सारे से तो आज यहाँ तक ही। हम फिर मिलेंगे अगले कोई एक उपस्थापना लेके। तब तक के लिए खुश रहिए। टाटा।